रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह 12 महीने में श्रेष्ठ एकादशी है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। अपरा एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद में भीमसेन जी के हृदय में ये प्रश्न जागृत हुआ। क्यों प्रश्न जागृत हुआ कि हम तो भोजन कर लेते हैं, नकुल सहदेव द्रौपदी अर्जुन बड़े भ्राता युधिष्ठिर इत्यादि ये लोग भोजन नहीं करते, लेकिन हम तो भोजन कर लेते हैं और भोजन करना बिल्कुल निषेध है। तब भीमसेन जी के हृदय में आया कि हम तो ये पाप कर्म कर रहे हैं। तो यही जब उनके अंदर प्रश्न जागृत हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, हम तो ऐसा कर लेते हैं और हम फिर क्या करें उससे निवृत्ति के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष आगे का जो वृत्तांत है वे भगवान वेदव्यास जी बतलाएंगे। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी भी वेद और वेदांग सब के जानकार हैं, सब शास्त्रों के जानकार हैं भगवान वेदव्यास जी। इस पर भी वेदव्यास जी कहते हैं कि केशव, आप भी सब जानते हैं, लेकिन हमको बड़ाई देने के लिए आप हमसे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। फिर आगे वेदव्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, जो दोनों पक्ष की एकादशी होती हैं, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, इन दोनों पक्षों की एकादशी में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर एकादशी के दिन भोजन करता है वह चंडाल के समान माना गया है। जो भोजन कराता भी है किसी अन्य व्यक्ति को, वह भी चंडाल के समान माना गया है। भीमसेन से कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम 12 महीने की अन्य एकादशियों को व्रत नहीं कर सकते हो तो तुम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें निर्जल का मतलब होता है बिना जल के, कि सूर्योदय से सूर्योदय तक हम जलपान नहीं कर सकते। यदि हम किसी भी परिस्थिति में जलपान कर लिए तो व्रत भंग हो जाता है, फिर वो निर्जल एकादशी नहीं बचती, व्रत भंग हो जाता है। तो वो कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि तुम उस दिन पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे तप के साथ में इस व्रत का पालन करो। इस व्रत के सेवन से तुम जितने भी कर्म तुमसे गलत बने, मतलब यहाँ पर वेदव्यास जी भीमसेन का उदाहरण देते हुए हम लोगों के लिए कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन में ब्रह्म हत्या, शराबी, जुमारी, पर स्त्री लंपट, झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शिशु को मारने वाला, अन्य जीवों की हत्या करने वाला, मांस खाने वाला या पाप में रत व्यक्ति भी यदि निर्जल एकादशी को विधि विधान से रह जाता है तो महाराज पद्म पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है कि वह भी भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस दिन बतलाया गया कि व्यक्ति को, ब्राह्मणों को, संतों को, भगवान के परम वैष्णवों को, भक्तों को अपने श्रद्धा अनुसार पैसे का दान करे, अन्न का दान करे, स्वर्ण का दान करे और गौदान का दान करे। ये सब उस दिन किए जाने वाला दान वो अच्छे दान होता है। उस मनुष्य के जीवन में वह दान कभी नष्ट नहीं होता। यदि निर्जल एकादशी के दिन हम ये व्रत करते हैं तो प्रत्येक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल हमें प्राप्त होता है। इतनी महान एकादशी है ये। तो इसलिए हम लोगों को इस एकादशी को बड़ी विधि विधान से पूरी निष्ठा के साथ में तकलीफ होती है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम आजकल परिवर्तित हो रहा है, बड़ी भीषण गर्मी हो रही है, निश्चित रूप से ये व्रत करना बड़ा कठिन है। लेकिन यदि हम कर ले गए,
यदि क्या हमें करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य तप के लिए ही आया है और उसको तप किसी न किसी प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार भगवान वेदव्यास जी भीमसेन जी को इस व्रत का विधान बतलाते हैं और कहते हैं, भीमसेन, इस व्रत के करने से तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। मेरु समान के, पर्वत के समान भी यदि तुम्हारे बड़े बड़े पाप हैं, वो भी सब तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अगले दिन द्वादशी को पारायण कैसे करें, थोड़ा इसमें भी चर्चा करते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान केशव की पुष्पों के साथ अच्छे धूप से, दीप से, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। भगवान को बढ़िया शरबत, तुलसी छोड़ करके बड़ी प्रार्थना सहित उनको अर्पण करें कि प्रभु स्वीकार करिए। इसके बाद ब्राह्मणों को, संतों के निमित्त पहले आप उनको पिलवाइए, इसके बाद में आप स्वयं पीजिए। ऐसा करने से आपका पूरा व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से करिए। और निर्जल एकादशी 18 तारीख को है, इसलिए 18 जून को, इसलिए उस दिन बड़े प्रयत्न के साथ में, बड़ी निष्ठा के साथ में हम आप लोग इस व्रत को करें और इस महान व्रत को करके जो फल है वो प्राप्त करें। मेन फल यही कि भगवान हरि के चरणों में हमारी प्रीति हो, भक्ति हो और अंत में भी हम भगवान के परम धाम में जाएं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय।